भाई लास्ट टाइम बच्चों हम लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा था क्या, स्लोप के बारे में। किसका डिस्कशन चल रहा था? स्लोप। सही है, मैं आपको बता दूं स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा कौन सा एंगल था मैं आपको बताया था, याद है? थीटा कौन सा एंगल था, ये बात हमारे और आपके बीच हो चुकी थी। स्लोप मतलब tan थीटा। और स्लोप फाइंड आउट करने का एक दूसरा फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या, x2 माइनस x1। ये हमारे और आपके बीच लास्ट टाइम बात हुआ था। क्लियर हो कि अगर एंगल दिया रहेगा तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा यूज करना, और अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो क्या यूज करोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या, x2 माइनस x1। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सर, अपने को यहाँ तक सब चीज समझ में आ रहा था। सही है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। अब चलिए थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग सीख गए। सही है, अब हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल या है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल बोल सकते हो। ज्योमेट्रिकल या क्या बोल सकते हो, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सही है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे। इनका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल सेक्शन पढ़ने वाले हैं। बड़ा मजेदार सेक्शन है, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, तो अब सर ये हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात किस पे चर्चा करते हैं, पहला चर्चा होगा क्या, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। सही है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। सही है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ, सही है किसका, डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, यानी dy बाई dx का क्या, ग्राफिकल मीनिंग। सही है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ किसका, dy बाई dx। तो मैं आपको बता दूं कि dy बाई dx मींस, सही है, पहले तो पढ़े थे क्या, पहले क्या पढ़ चुके थे सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब ग्राफ में इसका क्या मीनिंग होता है ये समझते हैं। सही है, तो मैं आपको बताऊं, जो बच्चा क्लास 12 पास होगा, मैथ रखा होगा, उसको तो पता होगा कि क्या होता है इसका ग्राफिकल मीनिंग। सही है, तो क्लास 12 में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन के बाद आता है मैथ में, ठीक है, वहाँ पे तो ये सब सारी बातें होती हैं। लेकिन अभी आप 11th में आए हो या फिर जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो उनको तो यही देखना है, तो वो अच्छे से समझने की कोशिश करें, और 11th वाले बच्चे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ भरपूर जानकारी आप 12th में जाओगे, मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको भरपूर जानकारी इसका मिलने वाला है। सही है, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, क्या लिखोगे, dy बाई dx मीन्स, dy बाई dx का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कैसे होता है ये मत पूछना, अभी अपन मैथ में चर्चा नहीं कर रहे, बस अभी आपको ध्यान रखना है कि dy बाई dx मींस क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट टू द कर्व, एट गिवन पॉइंट टू द कर्व। कर्व मतलब क्या, ग्राफ। कर्व बोलूंगा इसका मतलब क्या, ग्राफ। सही है, क्लियर हो। dy बाई dx का मतलब क्या होता है बच्चा, dy बाई dx का मतलब होता है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट एट कहां पे, गिवन पॉइंट टू द कर्व, कर्व पे गिवन पॉइंट पे। क्लियर हो, कर्व के गिवन पॉइंट्स पे टेंजेंट खींच दीजिए, उसी टेंजेंट के स्लोप को क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं। ये बात है सर, हाँ सर, क्लियर हो। सही है, अच्छा जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, ये क्या है, कोई कर्व है, कर्व मतलब ग्राफ है। ये मान लो क्या है, y इक्वल्स टू fx, कोई ग्राफ है ऐसा y और x के बीच में। सही है, y और x के बीच में। क्लियर हो, तो मान लो कि इस पॉइंट पे dy बाई dx चाहिए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे dy बाई dx चाहिए, तो इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींचो। क्या खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे। इस पॉइंट पे क्या खींचोगे भाई, टेंजेंट। बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट खींच दिए, क्या खींच दिए, टेंजेंट। क्लियर हो, तो ये इसका क्या होगा, एंगल होगा। क्या होगा इसका, ये एंगल होगा, मालूम है ना। अरे स्लोप एंगल जो रखते थे पेन कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और कहां लाइन तक मोड़ देते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है, तो सुन लो भैया, dy बाई dx का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। इस टेंजेंट का क्या, स्लोप। और स्लोप कैसे फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट। अब स्लोप कैसे फाइंड करोगे भाई, स्लोप मतलब क्या, tan थीटा। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा। यही किसका मीनिंग होता है यार, dy बाई dx का। सही है। अरे चंदन सर
है ना। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो। तो कभी भी सुन लो, dy बाई dx रहा, dy बाई dx, सुन लो क्या रहा, dy बाई dx। तो dy बाई dx का मतलब क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, सही है, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, है ना, एट कर्व, किस पे, कर्व, सही है। अब बिटवीन क्या, y एंड x कर्व, किसके बीच में कर्व रहेगा, y और x के बीच में। देखो ना, कर्व किसके बीच में है, y एंड x के बीच में, बिटवीन कर्व y एंड x, यानी y और x के बीच में खींचा हुआ ग्राफ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहलाता है क्या, dy बाई dx। सही यहां तक, हाँ सर, यहां तक कोई समस्या, नो सर, क्लियर हो। या dy बाई dx का ग्राफिकल मीनिंग होता है। यहां तक लिख लीजिए, आप स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए यहां तक, सही है, हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं सर, सही है, मिटा रहा हूं भाई, हाँ सर यहां तक तो कोई समस्या नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात, हम लोग समझ गए dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप, सही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, रफली याद रखना, तो स्लोप याद रखना, ठीक है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है सर, स्लोप होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, वेलोसिटी, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एक्सेलरेशन, पढ़ चुके हैं ना, हाँ सर पढ़ चुके हैं सब चीज, ठीक है, जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया था हमें, बिल्कुल शुरू में, एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस वगैरह, याद है ये सब बातें, हाँ सर। अब उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। उनमें जो फार्मूला आया था वो डिफरेंशिएशन वाला आया था, सही है, और इंटीग्रेशन वाला भी आया था। तो पहले डिफरेंशिएशन वाले को क्लियर कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन वाला अगर ढंग से क्लियर हो जाएगा तो हम लोग किस पे चले जाएंगे, इंटीग्रेशन वाले पे आ जाएंगे फिर, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ किसका मीनिंग देख रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन का। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सही है, हाँ सर, यहां तक कोई समस्या नहीं सर, ध्यान देना भैया। सुनो, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा सर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, यही पढ़ा। वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है सर, dx बाई dt, बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो सर ये भी तो डिफरेंशिएशन है सर x का t के रेस्पेक्ट में, सही है, अरे बोलोगे, बोलोगे, हाँ सर। तो इसको क्या बोल सकते हो सर, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, बिटवीन कौन सा कर्व, बिटवीन x एंड t कर्व। अगर x और t कर्व दिया हो, x एंड क्या, t कर्व, x और t कर्व क्या दिया हो, x और t कर्व दिया हो, और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो xt कर्व दिया रहेगा, xt कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करेगा, xt कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करेगा भाई, वेलोसिटी सप्लाई करेगा, सही है, हाँ सर। वैसे ही एक और फार्मूला आप पढ़े थे सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, dv बाई dt, पढ़े थे, हाँ सर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी सर हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ सर, स्लोप ऑफ क्या, टेंजेंट, सही है, बिटवीन क्या, v एंड t कर्व, कर्व मतलब ग्राफ, v एंड t कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफ, कर्व का मतलब क्या, ग्राफ, सही है। तो कभी भी vt कर्व दिया हो और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या फाइंड आउट कर लो, स्लोप, क्या फाइंड करो, स्लोप। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये है कि xt कर्व में, xt ग्राफ में, सही है, xt ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा, जो स्लोप रहेगा, स्लोप क्या सप्लाई करेगा, स्लोप सप्लाई करेगा वेलोसिटी, स्लोप क्या सप्लाई करेगा, वेलोसिटी, सही है। और vt कर्व में, vt ग्राफ में, सही है, vt ग्राफ में वही स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप क्या सप्लाई करेगा सर, एक्सेलरेशन। इस बात को बिल्कुल ढंग से याद कर लो, समझ आ रहा है, हाँ सर, बिल्कुल ढंग से याद होना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि सर xt कर्व रहा, x और t का ग्राफ दे दिया, आपसे अपने से वेलोसिटी पूछा गया, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे सर। अगर vt ग्राफ दिया है और हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया, तो हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे सर। अच्छा, ऐसा ही एक और फार्मूला आप याद करो, एक्सेलरेशन का पढ़े थे, एक्सेलरेशन क्या होता था, दूसरा वाला फार्मूला v dv बाई dx, सही है क्या, हाँ सर। तो v मतलब क्या, वेलोसिटी, v मतलब क्या, वेलोसिटी, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, स्लोप। ये स्लोप किसके बीच में, स्लोप बिटवीन किसके बीच में, v एंड x कर्व, dv बाई dx, हाँ सर, स्लोप बिटवीन क्या, v एंड क्या, x कर्व, v और x कर्व के बीच में क्या, स्लोप, सही है। तो एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप बिटवीन vx कर्व। अगर vt कर्व दिया हुआ है, कौन सा कर्व दिया हुआ है, vt, तो डायरेक्ट स्लोप फाइंड करो, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा।
अगर Vx कर्व दिया हुआ है, कौन सा कर्व दिया हुआ है? Vx कर्व दिया हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा कर्व दिया हुआ है? Vx कर्व दिया हुआ है, सही है, सही है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? स्लोप बिटवीन क्या? V एंड x कर्व, वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहां तक कोई समस्या नहीं सर, ठीक है भैया, ठीक है, देख लो भाई, सही है। तो ये सब बातों को क्या करना है? ध्यान रखना है, सही है, सही है। हाँ सर, देख लीजिए यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से लिखिए, ठीक है, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, ठीक है, देख लो भाई, सही है। हाँ, तो इन बातों को क्या करना है? याद रखना है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान देना। डीसी पांडे का किताब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी और एक्स के बीच में, मैं बढ़िया क्वेश्चन से ही स्टार्ट मार देता हूं, ठीक है। वेलोसिटी और एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है? वेलोसिटी और एक्स के बीच में, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सही है। हाँ सर, और यहाँ पे क्या किया है, वो एक्स की वैल्यू 3 बोला है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना बोला है? 3 बोला है, और यहाँ पे वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड, देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सही है। तो और यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच दिया था, क्या खींच दिया था? टेंजेंट, क्या खींचा था यहाँ पे? टेंजेंट, और ये एंगल को दे दिया 60 डिग्री। कितना दिया है एंगल? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू क्या? 3 मीटर। एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर पे क्या बताओ भाई? एक्सेलरेशन बताओ, सही है, क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ। तो कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? Vx या Vt? सर Vx दिया हुआ है। तो V और x के और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है? सर A इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय क्या? dv बाई dx, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? dv बाई dx का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? स्लोप, है ना। हाँ सर, तो स्लोप फाइंड आउट कर लो इस लाइन का, ये टेंजेंट का, इसका स्लोप कितना आ जाएगा भाई? स्लोप आ जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, एंगल ये वाला लोगो ना यार, है ना, बच्चे यही गलती कर लेते हैं, सही है। स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा यार? थीटा की वैल्यू आ जाएगा, सुन लो, 180 डिग्री माइनस क्या? 60 डिग्री ना। हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव 180 पे चेंज नहीं होता है, पढ़ चुके हो आप ट्रिग्नोमेट्री में। जो लोग नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री जाकर पढ़िए, तो कितना आ जाएगा? स्लोप कितना आ जाएगा? -√3, सही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? स्लोप, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? स्लोप, और वेलोसिटी कितना है भैया? वेलोसिटी है 4, और स्लोप कितना है भाई? -√3। तो आंसर क्या आ जाएगा? -4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक में जो पूछा गया है वो मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस को हटाकर बोलना पड़ेगा, सही है। जो ऑप्शन दिया गया था उसमें मैग्नीट्यूड पूछा ही गया था क्वेश्चन में, बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है यहाँ तक? हाँ सर, चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करो, लिखो यहाँ तक, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए सर, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। हाँ सर, मिटा रहा भाई, चलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं सर। अब ध्यान दियो रे बच्चों, ध्यान दियो रे, सही है। हाँ सर, तो भैया सुन लो, xt कर्व रहेगा, वेलोसिटी चाहिए होगा, स्लोप फाइंड करोगे। vt कर्व रहा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, स्लोप फाइंड करोगे। vx कर्व दिया होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, सही है। 3 बातें कर चुके हैं, तीनों बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। तीसरा वाला बात जल्दी से याद होता नहीं है, और ज़्यादातर एग्जाम में अटैक तीसरे वाले बात से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू की दो बातें तो बहुत लोग चर्चा कर देते हैं और वो आसान हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो तीसरा वाला बात पे थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता बच्चों को, सही है। तो थर्ड वाला बात आप याद रखेंगे कि भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, यानी इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ xt कर्व, सही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, स्लोप ऑफ vt कर्व, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक और फार्मूला था vdv बाई dx, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ क्या? vx कर्व। इस बात को ध्यान रखना। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सही यहाँ तक? हाँ सर, जैसे क्वेश्चन ये है कि ये मान लो आपका x है और ये क्या है? t है, ये x है और क्या है? t है, सही है। ये xt कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? xt कर्व, सही है। और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया हूँ, क्या खींच दिया हूँ? टेंजेंट। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज क्या? 30 डिग्री। और यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ, सुन लो भाई, यहाँ पे टाइम क्या है? 3 सेकेंड, टाइम क्या है? 3 सेकेंड है, और यहाँ पे ये कितना है? 5 मीटर, सही है। एक्स की वैल्यू कितना है? 5 मीटर, सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड पे क्या फाइंड आउट कीजिए? वेलोसिटी।
ग्राफ किसका दिया हुआ है ये ध्यान रहे, ये नहीं कि किसी भी ग्राफ में तुम स्लोप फाइंड कर रहे हो वेलोसिटी के लिए, ऐसा नहीं करना है। ग्राफ किसका है सर x और t का, फाइंड क्या करना है वेलोसिटी। तो नहीं याद है तो फार्मूला लिख लेंगे v = dx/dt, ये तीनों का रिलेशन हो गया किसका v x और t का। तो xt ग्राफ दिया हुआ है तो क्या फाइंड करोगे स्लोप, किसका स्लोप टेंजेंट का, स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट, सही है क्या, हाँ सर सही है, देख लो भैया, हाँ सर ये तो बात समझ में आ रहा है। तो चलिए स्लोप फाइंड कर लीजिए, स्लोप कितना हो जाएगा, इसका एंगल तो इतना 30 ही होगा ना यार, हाँ सर। तो v क्या जाएगा tan 30 मतलब क्या 1/√3 मीटर क्या पर सेकेंड, सही है, देख लो भाई। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर, कोई डाउट नो सर। जैसे एक और क्वेश्चन देख लें, सही है। ये मान लो किसके बीच में ग्राफ है x और t के बीच में, किसके बीच में ग्राफ है x और t के बीच में, सही है, हाँ सर थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है सर x और t के बीच में ग्राफ है सर। अब मान लो कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा, सही है, ये x और t का ग्राफ है, क्लियर हो, ठीक है, हाँ सर। दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और यहाँ पर टाइम कितना है 3 सेकंड, टाइम कितना है 3 सेकंड, सही है। यहाँ पे x की वैल्यू मान लो कितना है 12 मीटर, सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है 3 सेकंड का, चेंज कर लेता हूँ इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। आपको बताना है वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड पे, कहाँ बताना है वेलोसिटी एट टाइम, कहाँ पे 5 सेकंड पे, सही है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड क्या वेलोसिटी एट t = क्या 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड पे क्या फाइंड करो वेलोसिटी, सही है। तो चलो भैया xt ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी = स्लोप हो जाएगा सर, हाँ सर। स्लोप मतलब क्या tan कितना, इसका स्लोप एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा ना यार, हाँ सर 180 माइनस क्या 45 डिग्री, तो tan 180 डिग्री माइनस क्या 45 डिग्री, सही है। क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, माइनस सामने आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, माइनस tan 45 यानी क्या -1 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भाई, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, सही है यहाँ तक, हाँ सर। ध्यान दो कुछ और, जैसे मान लो कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है v और t के बीच में, किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है सर v और t के बीच में, समझ आ रही बात, हाँ सर। v और t ग्राफ दिया हुआ है, क्लियर हो, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है v और t ग्राफ। मान लो कि v t ग्राफ कैसा है सर, ऐसा है, ऐसा है v t ग्राफ, सही है, हाँ सर। और ये एंगल कितना बोल दे रहा हूँ 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। ये टाइम क्या है 4 सेकंड है, टाइम क्या है 4 सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है फाइंड क्या एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड, 4 सेकंड पे क्या बताइए एक्सेलरेशन बताइए। तो कौन सा ग्राफ है भैया vt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है vt ग्राफ है ना यार, अरे ग्राफ कौन सा है भाई vt ग्राफ है ना यार, हाँ सर। तो एक्सेलरेशन v और t के बीच में रिलेशन क्या होता है a = dv/dt है ना, हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका v एंड t, सही है, v विद रिस्पेक्ट टू क्या t, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या आ जाएगा स्लोप, स्लोप फाइंड कर लो टेंजेंट का, तो कितना आ जाएगा tan, ये एंगल चाहिए होगा, हाँ सर, सही है। तो tan क्या लिखोगे 180 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री, थीटा, थीटा ये आएगा ना यार, हाँ सर। तो माइनस सामने आ जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है -√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो भैया ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं होंगे, देख लो भाई। कोई समस्या, नो सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, तेज लिखो, सही है, हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन में तो समस्या नहीं जाएगा सर, यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर। यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर। ठीक है, हाँ सर। देख लीजिए भैया यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं ग्राफ वाले ही, ठीक है, हाँ सर, ध्यान देना। चलो ध्यान दियो, ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, xt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है सर xt ग्राफ है, x और टाइम के बीच में ग्राफ है, सही है। ये ऐसा है,
यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 12 मीटर है। सही है, क्लियर हो। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकंड पे आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। 2 सेकंड पे क्या बताना है आपको, वेलोसिटी बताना है। एक्स टी कर्व दिया हुआ है सर, 2 सेकंड तो यहाँ पे होगा सर, कहीं इधर होगा। हाँ, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो यही लाइन हो जाएगा सर। हाँ, कोई लाइन पे टेंजेंट खींचोगे तो खुद वो एक लाइन टेंजेंट है। किसी लाइन पे आप टेंजेंट खींचोगे, इस बात को लिख लो कि अगर हम किसी लाइन पे, ए लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, कोई लाइन खुद में एक टेंजेंट है, तो इस लाइन में यहाँ पे टेंजेंट खींचो, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, कहीं पे भी टेंजेंट खींचो, सही है, सही है। स्लोप ये मतलब टेंजेंट यही लाइन होगा और ये लाइन का स्लोप यहाँ से यहाँ तक सिंगल लाइन है, स्लोप कांस्टेंट होगा। मतलब 0 सेकंड से 3 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सही है, आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करें, यहाँ फाइंड करें, यहाँ फाइंड करें, यहाँ फाइंड करें, यहाँ फाइंड करें, हर जगह स्लोप क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है, बिकॉज सिंगल लाइन है और लाइन पे खुद वो लाइन टेंजेंट होती है, ऐसा मैथमेटिक्स बोलता है। अब देखो ना टेंजेंट खींच के कहीं पे, सही है। तो लाइन के केस में सिंगल लाइन रहेगा जहां तक एक्स टी कर्व में वेलोसिटी कांस्टेंट, वी टी कर्व में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सही है क्या? हाँ सर, क्लियर हो। अच्छा, इसका स्लोप तुम देख के बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब आपको फाइनली इस लाइन का स्लोप देना, इस लाइन का, इसमें कोई टेंजेंट वेंजेंट नहीं खींचना, टेंजेंट खींचो तो ये लाइन ही टेंजेंट है। अच्छा, ये कौन सा लाइन है, उठता हुआ लाइन है ना, तो इसका स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सही है, देखते हैं आता है नहीं आता है। सही है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या आ जाएगा सर, स्लोप। वेलोसिटी का मतलब क्या आ जाएगा, स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है भाई 3,12 है कि नहीं है ना? सही है। अब देख लो भैया, ध्यान देना, ये 0 0 है, सही है, और ये क्या है 3,12 है। इसका क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए इसका, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे फाइंड करोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या, x2 माइनस x1। हाँ सर, तो स्लोप फाइंड कर लो भैया, 12 माइनस क्या 0 डिवाइडेड बाई क्या 3 माइनस 0, यानी कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, कि 0 से 3 सेकंड के बीच में हर जगह पे वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड। यानी आप ये बोल सकते हो कि बिटवीन 0 टू 4 सेकेंड, 0 से कहाँ 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितना है भाई, वेलोसिटी कितना है भाई, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो, अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, इसको मैं बोल दूं थोड़ा सा मोशन को एनालिसिस करके बताओ तो यार, कैसे मतलब कैसे आदमी चला है, किस टाइप से चला है, सही है ना? कैसा आप उसको इसके मोशन को देख रहे हो आप अपने नजरिए से। ये मान लो यहाँ पे टाइम 0 था, टाइम 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, x इक्वल्स टू 0 पे। ये थोड़ा मजेदार चीज है, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा, मजा आएगा वीटी ग्राफ में। और वीटी ग्राफ में कब, जब इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पढ़ते रहेंगे वहां पे। सही है, हाँ सर। अभी तो डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन पढ़ रहे हैं, स्लोप वाले, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो टाइम 0 पे हम कहां पे थे सर, x इक्वल्स टू 0 पे। हम कहां चले, राइट की लेफ्ट। देखो हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो x कहां इंक्रीज होगा, और x कहां इंक्रीज हो रहा है, प्लस में या माइनस में? सर x तो प्लस में बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है ना, तो हम कहां चले हैं, राइट साइड में। और राइट साइड में चले हैं हमारी, ऐसे चले हैं, कितने सेकंड तक चले हैं हम भाई, हम चले हैं सर 3 सेकंड तक। हमारा वेलोसिटी इस बीच में क्या रहा है, स्पीड क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, और वो कितना रहा है सर 4 मीटर पर सेकंड। यही इसका मतलब हुआ, मतलब पार्टिकल ऐसे चला है। सही है। अच्छा, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाता, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, इनिशियल पोजीशन कितना है 0, फाइनल पोजीशन कितना है इसका 12, फाइनल x की वैल्यू कितना है 12 ना, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 12 है ना। हाँ सर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 12 मीटर, या डिस्टेंस भी यही होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा 12 मीटर। ये नीट वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यानी 12/3 4 मीटर पर सेकंड। सर वेलोसिटी भी इतना ही और एवरेज भी उतना ही, हाँ बाई लक आ गया इक्वल, वो अलग चीज है। सही है, हाँ सर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लो कि आपका एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है भाई, ये एक्सटी कर्व दिया हुआ है। कौन सा कर्व दिया हुआ है, एक्सटी कर्व दिया हुआ है। अब ध्यान देना, एक्सटी कर्व कैसा है, एक्सटी कर्व ऐसा है, ऐसा है, सही है। हाँ सर, यहाँ पे टाइम ले लो कितना 2 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना ले लेते हैं 5 सेकेंड, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर, सही है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना ले लेते हैं 20 मीटर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है 20 मीटर है, सही है। अब ध्यान दो, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन
पहला क्वेश्चन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज एक ही लाइन है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, सही है। और दूसरा क्वेश्चन 2 सेकंड टू 5 सेकंड। देख लो भैया ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा, वेलोसिटी, ध्यान से समझना। तो यहां से यहां तक सिंगल लाइन, तो इसका स्लोप कांस्टेंट, मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट, और इधर भी वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा ये कौन सा लाइन है, उठता हुआ लाइन है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सर इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और इस लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए, देखते हैं, निगेटिव। देखते हैं आता नहीं आता है, सही है क्या? हाँ सर, वो तो हम लोग ऐसे समझ के कि उड़ते हुए लाइन का, बढ़ते हुए लाइन का स्लोप क्या बोलते थे, पॉजिटिव, और गिरते हुए लाइन का स्लोप क्या बोलते थे, निगेटिव, सही है क्या? हाँ सर। अब सुन लो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यार, 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर। पहला क्वेश्चन बिटवीन 0 टू क्या, 2 सेकंड, 0 से कहां तक, 2 सेकंड के बीच में। वेलोसिटी मतलब क्या, स्लोप, वेलोसिटी मतलब क्या, स्लोप। स्लोप फाइंड करो, y2 माइनस y1 यानी क्या, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या, 2 माइनस 0 यानी कितना, 10 मीटर पर सेकंड। देख लो भैया सही है क्या, सही है? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन बिटवीन कहाँ, 2 सेकंड टू क्या, 5 सेकंड, 2 सेकंड से क्या 5 सेकंड के बीच में। यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, स्लोप फाइंड कर लो। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट कितना, 0, सही है। तो 20 माइनस 0 या 0 माइनस 20 जैसे करना है वैसे करो, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इधर से माइनस किया हो ना, हाँ तो x को भी इधर से माइनस करना, 2 माइनस 5 यानी कितना, -20/3 मीटर पर सेकेंड। देख लो भैया, देखो यार, देखो यहाँ तक कोई समस्या हो तो, सही है क्या? हाँ सर। अच्छा आपसे पूछ दे कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 टू 5 सेकेंड, इनिशियल पोजिशन x की वैल्यू 0, फाइनल x की वैल्यू कितना, x मतलब ये वाला x, y वाला x जो y एक्सिस पे दिख रहा है, फाइनल x कितना, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, सही है? हाँ सर। डिस्टेंस पहले गया सर 20 मीटर, पहले आगे कितना गया, 20 मीटर, फिर बैक आगे 20 मीटर यानी कितना, 40 मीटर। यानी आपसे मैं बोल दूं मोशन को एनालिसिस करो, इस मोशन को क्या करके बताओ, एनालिसिस करके बताओ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मोशन को एनालिसिस कैसे करोगे सर, टाइम 0 पे x की वैल्यू हमारा क्या था, 0 था, सही है क्या? हाँ सर। हम कहाँ चले, राइट चले कि लेफ्ट चले? सर हमारा x का वैल्यू प्लस में बढ़ रहा है तो हम राइट चले हैं सर, सही है। हम कहाँ चले हैं सर, राइट चले। कितने सेकंड तक चले हैं सर, 2 सेकंड तक, सही है, 2 सेकंड तक, टाइम 2 सेकंड तक हमारा ये हिसाब किताब रहा है। हम कितना चले हैं 2 सेकंड तक सर, 20 मीटर चले हैं। कितना चले हैं, 20 पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 20 है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर हम बैक आ गए। कैसे, क्यों, कैसे पता लगा सर हम बैक आ गए? अच्छा हमारी वेलोसिटी कितना रहा है इसके बीच में, 10 मीटर पर सेकंड, ये बात सही है? हाँ सर। हमें कैसे पता सर हम बैक आ गए? सर हमारा x का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, जो ये वाला x है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x डिक्रीज हो रहा है मतलब हम पीछे आ रहे हैं ना। हाँ सर, तो हम पीछे जा रहे हैं ऐसे। मोशन को एनालिसिस अच्छे तरीके से कीजिए, मजा आएगा बाद में जाकर, ठीक है? हाँ सर। तो हम कहाँ पहुंच गए, फाइनली वहीं पहुंच गए। फाइनली x की वैल्यू कितना हो गया, 0 ना। हाँ सर, मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, और नेट डिस्टेंस कितना, 20 इधर गए और 20 फिर आ गए, तो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 मीटर। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 40/5 यानी 8 मीटर एवरेज स्पीड। हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यानी 40/5 8 मीटर पर सेकंड। लिख लो यहाँ तक, लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, मिटा रहा हूँ, सही है? हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। देखो भैया, देखो भैया, ये भैया, चंदन सर पबजी खेल रहे हैं चंदन सर, जिसको जिसको खेलना है आईडी मांग लेना चंदन सर को मैसेज करके। चलो चलो भाई, हाँ भाई ध्यान देना। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एसटीआर किताब में मिल जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में 7th या 8th नंबर पे जाइएगा तो ये एक्सटी कर्व दिया हुआ है। कौन सा कर्व दिया हुआ है, एक्सटी कर्व दिया हुआ है, सही है? कौन सा कर्व दिया हुआ है, एक्सटी कर्व। क्लियर हो? कैसा दिया हुआ है सर, ऐसा दिया हुआ है, सही है क्या? हाँ सर। यहाँ पे टाइम कितना सर, टाइम 2 सेकंड सर। यहाँ पे टाइम कितना सर, 4 सेकंड सर। यहाँ पे टाइम कितना सर, 7 सेकंड सर। यहाँ पे x की वैल्यू कितना सर, 15 मीटर सर,
सही है क्या? हाँ सर। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखो 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, जल्दी बताओ सोचकर, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी बताओ। इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप कितना जाएगा भाई? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद करो, स्लोप क्या जाएगा इसका? सर इसका स्लोप तो 0 हो जाएगा, सही है। अब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप निगेटिव होगा सर, ये तो पहले से हम जानते हैं। अब देखते हैं फाइंड आउट करके निगेटिव आता है नहीं आता है, सही है। उसका स्लोप 0 आता है नहीं आता है, देखते हैं, सही है। हाँ सर, आपको बताना क्या है, ध्यान देंगे, आपको बताना क्या है, फाइंड, सही है, वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी बताना है, सही है, बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 2 सेकेंड, सही है। सेकेंड क्वेश्चन 2 सेकेंड to 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी सेम रहेगा ना? हाँ सर। फिर क्या 4 सेकेंड टू क्या 7 सेकेंड, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहले पे आते हैं, कहाँ से? 0 to 2 सेकेंड, 0 to क्या 2 सेकेंड। वेलोसिटी का मतलब क्या? स्लोप। स्लोप फाइंड आउट कर लो, 0 से 2 सेकेंड के बीच का लाइन जो है, ये कोऑर्डिनेट 0 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या 2,15, 2,15 होगा ना यार? हाँ सर, 2,15 फाइंड कर लो। और ये कोऑर्डिनेट क्या जगह, ये हो जाएगा 4,15 और ये क्या जाएगा यार 7,0, सही है क्या? देखो भाई, सही है, कोऑर्डिनेट सही मार्क किया हूँ? हाँ सर। तो कितना आ जाएगा भैया, ध्यान देना, 15 - 0, 15 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0, यानी कितना 15/2 मीटर पर सेकेंड, सही है। देख लो भाई, देखो, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, सही है यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। फिर क्या है, बिटवीन 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड, बिटवीन 4 सेकेंड टू क्या 7 सेकेंड, ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? देख लो भैया, 4 सेकेंड से 7, सॉरी, बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड ना? हाँ सर, 2 सेकेंड टू क्या 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, सही है। ये लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यार, स्लोप कितना आना चाहिए? 0। देखते हैं, 15 - 15 0, 0 तो आ गया, डिवाइडेड बाई 4 - 2, यानी कितना आ जाएगा 0, सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड, 4 सेकेंड से क्या 7 सेकेंड के बीच में, समझ में आ रहा है? हाँ सर, सही है। हाँ सर, तो फाइंड आउट कर लो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, स्लोप 15 - 0 डिवाइडेड बाई क्या 4 - 7, देखो कितना आ रहा है, ये सोल्व करने पे -5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना निगेटिव? हाँ सर। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि वेलोसिटी एट 1.5 सेकेंड बताओ, 1.5 सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड पे ये वाला वेलोसिटी होगा। मैं पूछ दूं वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे 0 हो जाएगा, 2 से 4 सेकेंड के बीच में कहीं पे भी। तुमसे मैं पूछ दूं वेलोसिटी एट 6.2 सेकेंड, तो 6.2 सेकेंड पे ये वाला हो जाएगा आंसर। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, मैं तो पूरा निकाल दे रहा हूँ, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। देखो भाई, आपका होमवर्क है, कर लेना इसको, सही है, कोई दिक्कत? नो सर। ये कौन सा कर्व है? एक्सटी कर्व है, सही है। कौन सा कर्व है? एक्सटी कर्व है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या 5 सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या 8 सेकेंड, सही है। यहाँ पे कितना है 5 मीटर x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 10 मीटर, सही है क्या? देख लो भैया, सही है। कितने वेलोसिटी होंगे इसमें? सर इसमें एक, इसमें दूसरा, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, 4 टाइप के वेलोसिटी होंगे, सही है। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितना होगा? 0। क्यों? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0। हाँ सर, तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन, है ना। पहला क्वेश्चन 0 to 2 सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से क्या 4 सेकेंड के बीच में, देख लो भाई, देखो, सही है। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, सही है क्या? हाँ सर, 5 फिर तीसरा फोर्थ रहेगा, 5 सेकेंड टू क्या 8 सेकेंड, 5 सेकेंड टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन इधर लिख लीजिए, 5 सेकेंड टू क्या 8 सेकेंड, कर लेना आप खुद से, सही है। यानी एक्सटी कर्व दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक्सटी कर्व दिया रहेगा, और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भैया,
है ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम है आपका 4 सेकेंड, सही है। सही है, आपको बताना है वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, ये आपका होमवर्क है, कर लोगे। हाँ सर, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यार, x कोऑर्डिनेट 0 0 -10, सही है। यहाँ कोऑर्डिनेट 4 0, कर लेना इसको, सही है। हाँ सर, लिख लो भाई, यहाँ तक लिखो जल्दी से, यहाँ तक स्क्रीन रोक कर, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए, तो एक्सटी कर्व दिया, उससे वेलोसिटी फाइंड आउट करवाया। एक्सटी कर्व में स्लोप वेलोसिटी सप्लाई करता है, एक्सटी कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करता है, वेलोसिटी सप्लाई करता है। वीटी कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करता है सर, एक्सेलरेशन सप्लाई करता है। समझ आया? दिमाग में बैठा लो, रट लो इसको, समझ आया? बहुत काम देगा जिंदगी में, ठीक है। यस सर, कुछ समस्या? नो सर। चलो भैया, ध्यान दो भैया, चलो 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 पबजी खेलते हैं बच्चों, चलो चलो पबजी के बहादुर बच्चों। हमारे सर भी पबजी खेलते हैं सर, आपको पता है, चंदन सर पबजी खेलते हैं सर। अबे रुको ना बे, भाग रहे हैं। चलो चलो चलो, ये मान लो VT कर्व दिया हुआ है। कौन सा कर्व दिया हुआ है? VT कर्व दिया हुआ है ना। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये 0 0 है, 0 0 तो लिखोगे ही इसको तुम, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या लेते हैं 3 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना लेते हैं, तो वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड, सही है। आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन, सही है। एट t 2 सेकेंड पे या t 1.5 सेकेंड पे, सही है। हाँ सर, तो 1.5 सेकेंड तो यहाँ होगा, सही है। हाँ सर, तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। 0 से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो 1.5 पे फाइंड करो, या 3 से पहले फाइंड करो कहीं पे, या 2 पे फाइंड करो, 2.1 पे फाइंड करो, सबका आंसर सेम आने वाला है, सही है। हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो। अच्छा, इसका स्लोप क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? उठता हुआ लाइन है ना, तो उठते हुए लाइन का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट मार्क कर लो, ये 0 0 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट कितना 21, सही है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यार? सर स्लोप। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? स्लोप। तो स्लोप फाइंड आउट करो, क्या जाएगा 21 - 0 डिवाइडेड बाई क्या 3 - 0, यानी कितना 7 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है क्या? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये VT कर्व है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पे बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप बेस्ड प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप, सही है। अभी इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पढ़े हैं, ये बात सर? हाँ सर, सही है। चलिए ध्यान देंगे, ये कौन सा कर्व है? VT कर्व है। कौन सा कर्व है? VT कर्व है। यहाँ पे टाइम 3 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम क्या 5 सेकेंड, सही है। यहाँ पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, सही है, 0 to 3 सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन 3 to 5 सेकेंड। देख लो भैया, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन बताना है, और 3 से 5 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन बताना है, सही है। हाँ सर, चलो कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं यार। ये कोऑर्डिनेट है बच्चा 0 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बच्चा, सही है। अच्छा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बता देगा बच्चा, इधर लिख लो 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। काम बिगाड़ रहा है अपना। चलो, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा 3,12, सही है। यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5,0, सही है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? पहला कहाँ है? 0 to 3 सेकेंड के बीच में ना। हाँ सर, फर्स्ट क्या है? 0 to 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? स्लोप। वो जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड करो, सही है। इसलिए ये उठता हुआ लाइन है ना यार, उठते हुए लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और गिरते हुए लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव। देखते हैं आता नहीं आता है ना। तो 12 - 0 डिवाइडेड बाई क्या 3 - 0, यानी कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 सेकेंड to 5 सेकेंड।
3 सेकंड टू क्या 5 सेकंड, सही है क्या, 3 सेकंड से क्या 5 सेकंड के बीच में। अब ध्यान देना, तो ये इस लाइन का स्लोप फाइंड करो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या स्लोप, सही है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी कर्व का क्या स्लोप ही क्या होता है एक्सेलरेशन। तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या 3 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा यार, यानी ये आ जाएगा कितना -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो भैया, देखो चाहिए क्या, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये मान लो आपका वीटी कर्व है, मान लो कौन सा कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व है, कौन सा कर्व है, वीटी कर्व है, समझ आ रहा है, हाँ सर वीटी कर्व है सर, समझ में आ रहा है सर, आगे बताओ सर, ऐसा है वीटी कर्व, सही है, वीटी कर्व ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे टाइम कितना है भाई, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना यार 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना यार 7 सेकेंड, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में स्लोप कितना आएगा 0, तो एक्सेलरेशन 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना आ जाएगा 0, सही है, हाँ सर। तो आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, पहला क्वेश्चन 0 to 2 सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, और थर्ड क्वेश्चन 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड। देख लो भाई, पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है 0 से 2 सेकेंड के बीच में, दूसरा क्वेश्चन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड। हाँ सर, कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए भैया, ये 0 0, सही है, ये हाँ वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी ले लो आप कितना 12 मीटर पर सेकेंड, सही है, 12 भी चलो 16 कर देता हूँ ना, तुम्हारी इच्छा पूरी, सही है, ये वीटी कर्व है, यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ कोऑर्डिनेट 2 कॉमा क्या 16, सही है क्या, यहाँ का कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 16, सही है, बोलोगे, हाँ सर। पहला क्या है 0 से 2 सेकेंड के बीच में, 0 से क्या 2 सेकेंड के बीच में, है ना, 0 to क्या 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या स्लोप ना, हाँ सर, स्लोप फाइंड कर लो, 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड टू क्या 4 सेकेंड, कितना आएगा एक्सेलरेशन भाई 0 आ जाएगा, क्यों स्लोप 0 होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फाइंड आउट करके भी देख लो y2 माइनस y1 लगाकर, उसमें भी वही आंसर आने वाला है, हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 4 सेकेंड टू क्या 7 सेकेंड, 4 सेकेंड टू क्या 7 सेकेंड, सही है, हाँ सर। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हो जाएगा 7 कॉमा क्या 0, सही है, हाँ सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन यार 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7, यानी कितना -16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो भाई, यही आंसर हो जाएगा। देखिए स्क्रीन रोकिए, लिखिए, कोई तकलीफ है समझ लीजिए, 2 4 5 बार 10 बार 15 बार जितना बार इच्छा करे, कोई समस्या, नो सर। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सही है, यस सर। सही है रे, जी सर। ठीक है, हाँ सर। आप ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे वाले एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या हो गया चंदन सर, पबजी खेलना क्या चंदन सर? ये मान लो वीटी कर्व है, कौन सा कर्व है, वीटी कर्व है ना? हाँ सर, वीटी कर्व एक्सटी कर्व जिंदगी खराब कर रहा है सर। अब मान लो वीटी कर्व ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे मान लो वेलोसिटी कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड, सही है, हाँ सर। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना मान लो, इतना बता दो, यहाँ पे वेलोसिटी मानता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड। तो सर थोड़ा ऊंचा उठाना चाहिए था इसको, चलो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम कितना 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना भाई, यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 7 सेकेंड, सही है, हाँ सर। यहाँ पे टाइम कितना ले लेता हूँ 9 सेकेंड, सही है, हाँ सर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन
बिटवीन फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 4 सेकेंड, 0 से क्या 4 सेकेंड के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन 4 सेकेंड टू क्या 7 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन 7 सेकेंड टू क्या 9 सेकेंड। देखो भाई यहां से यहां तक सिंगल लाइन, उठता हुआ लाइन, स्लोप क्या पॉजिटिव। उठते हुए लाइन का स्लोप क्या होता है पॉजिटिव। फिर इसका स्लोप 0, इसका स्लोप निगेटिव। सही है, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये कोऑर्डिनेट मार्क कर लो यार। ये क्या जाएगा 0 कॉमा क्या -10। सही है, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 कॉमा 15। सही है क्या, देखो भाई देखो यहाँ कोऑर्डिनेट 7 कॉमा कितना 15 और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 9 कॉमा 0। सही है, सही है। हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, चलो तो पहला क्वेश्चन 0 to 4 सेकंड के बीच में, 0 से क्या 4 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, स्लोप फाइंड कर लो। तो 15 और माइनस माइनस 2 बार लगेगा। हाँ सर, तो +10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 - 0 यानी कितना 25 पे क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, देख लो भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चा, सेकंड है सर 4 सेकंड टू 7 सेकंड। तो वहाँ क्या आना चाहिए, उसके बीच में स्लोप कितना आएगा 0 ना, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सही है, देखो भाई देखो भाई देखो देखो रे नालायकों, देखो तीसरा नंबर कहाँ 7 सेकंड टू क्या 9 सेकंड। 7 सेकंड टू क्या 9 सेकंड, इसके बीच में बताना है आपको एक्सेलरेशन, मतलब क्या स्लोप। तो कितना आ जाएगा 15 - 0 और डिवाइडेड बाई क्या 7 - 9। देखो स्लोप निगेटिव आ गया -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। हाँ सर, तो एक्सटी कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करता है वेलोसिटी, और वीटी कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करता है एक्सेलरेशन। दिमाग में बैठा लो ये बात को, इतने न्यूमेरिकल कर लिए दिमाग खुल गया होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये टाइम में कुछ भी दे सकता था या इस टाइम की वैल्यू कुछ प्रॉपर होगा। मैं यहाँ पे टाइम लिखा नहीं, जो यहाँ पे वेलोसिटी जब 0 हुआ है तो मतलब वेलोसिटी माइनस से प्लस में गया है तब। बहुत लोग ना कुछ दे देते हैं यहाँ पे डाटा, जिन टीचरों को अच्छे मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं रहता, वो लोग यहाँ पे ना कुछ भी लिख देते हैं 3 सेकंड 2 सेकंड ऐसा लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ये टाइम पूछ दे आपसे गलती से, ये टाइम पूछ भी दिया, सही है, तो इस टाइम को क्या मान लो टी मान लो। कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये एंगल थीटा हो। एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये टाइम कितना होगा बताओ, ये वाला। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा होगा, होगा नहीं होगा। हाँ सर सही है। अब सुनो मेरी बात, ये वाला हाइट कितना है भाई, ये हाइट कितना है 15 है कि नहीं है। हाँ सर। अच्छा ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 और ये वाला कितना है t, तो ये वाला कितना आ जाएगा रे, ये वाला ये आ जाएगा सर 4 - t होगा। हाँ सर। और ये लेंथ कितना है, लेंथ वाइज अरे -10 तो है लेकिन लेंथ कितना है इसका 10 है ना। हाँ सर, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू लिख दो, t मिल जाएगा। tan थीटा ऊपर वाले में लिख कर बता दो 15 डिवाइडेड बाई क्या 4 - t और नीचे परपेंडिकुलर बाई बेस ना। हाँ नीचे वाले में क्या 10/t। सही है। हाँ सर, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15t इक्वल टू क्या जाएगा 40 माइनस क्या 10t, तो 25t इक्वल टू 40, तो t की वैल्यू कैंसिल करोगे तो 8/5 सेकंड आपको मिल जाएगा। सही है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई भी टाइम उठा सकते हैं। समझ आ रहा है बात। हाँ सर, क्लियर हो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। तो ये बात को दिमाग में बैठा लें, बात को दिमाग में क्या करना है बैठा लेना है कि सर सुन लो, मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ दोबारा, ध्यान देना। सही है। अगर एक्सटी कर्व हो, कौन सा कर्व हो, एक्सटी कर्व हो, तो इसमें स्लोप क्या सप्लाई करता है वेलोसिटी। स्लोप क्या सप्लाई करता है वेलोसिटी। सही है। हाँ सर। और वीटी कर्व में स्लोप क्या सप्लाई करता है, इसमें स्लोप सप्लाई करता है क्या एक्सेलरेशन। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको दिमाग में क्या कीजिए पूरा फिट कर लीजिए। सही है। हाँ सर, लिख लो भैया यहाँ तक लिख लो भाई। सही है। यस सर, आज के लिए इतना ही लिख लीजिए, अगले क्लास में फर्दर डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है। हाँ सर।